अब तुम शिव पुराण पढ़ लोगे, विष्णु पुराण पढ़ोगे, और फिर तुम एक बार पढ़ोगे ना, ओम नमः शिवाय। अब इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाने कि आम नमः शिवाय है, अम नमः शवा, अम नमः शिवाया, और फिर अम नमः शिवाया। हम नव बंगाली लोग अम नमः शिवाया बोलते हैं। उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जानना तो भगवान दूर चले जाएगा तुमसे। ठीक है, ऐसा होता ना तो गूंगों को भगवान नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। फिर तुम पढ़ोगे ना ओम नमः शिवाय, तो तुमको पूरा शिवा नजर आएगा, पूरा एटम से लेकर कॉस्मोस तक। ठीक है, तो करीम भाई शिवाजी शिव अलग अलग है, एटम में भी है, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी बॉडी में शिवा है, तुम्हारे कण कण में शिव है, ये ब्रह्मांड एक शिव है, ऐसे कई ब्रह्मांड एक एक शिव है, उन सबको मिला के महाशिव है। ऐसे कई महाशिव करोड़ों अरबों साल में खत्म होते तब जाके परम शिव होते। सब शिव के एक पार्ट, समझ रहे हो? जैसे मैं करीम भैया हूँ आप लोग के लिए, मेरे बीवी के लिए मैं करीम भैया नहीं हूँ, मेरे माता पिता के लिए नहीं हूँ, मेरे बच्चों के लिए नहीं हूँ, सबके लिए मैं अलग अलग हूँ। मेरे घर में जो प्लांट्स लगे उनको मैं पानी डालता हूँ ना, उनके लिए भी मैं कुछ और हूँ, समझ रहे हो? जिनकी मैं मदद करता हूँ उनके लिए कुछ और हूँ, जिनको मैं धोखा देता हूँ उनके लिए मैं कुछ और हूँ, जिनके लिए मैं अच्छा करता हूँ उनके लिए मैं कुछ और हूँ, जिनके लिए बुरा करता हूँ उनके लिए और हूँ। लेकिन हूँ तो वही ना, अब्दुल करीम खान। हर देखने का परसेप्शन है अलग अलग। अपने अंदर से देखोगे तो अंदर से बाहर तक का शिव नजर आएगा, बाहर से खड़े रह देखोगे तो तारा तमाम ब्रह्मांड शिव नजर आएगा। फिर समझ में आएगा ये कैलाश पे क्यों बैठा है सब कुछ छोड़ के। तो कैलाश वो इंडिया के पास का पहाड़ नहीं है, एक्चुअल में वो भी है धरती के ऊपर, वो भी एक स्थान है, लेकिन कैलाश तो वो है ना तुम्हारा सेंटर, ब्रह्मांड का सेंटर, तुम्हारी बॉडी का सेंटर, वो कैलाश है, वो कैलाश है। तो त्रिशूल क्यों है कि नहीं? कि शिव जी ने अपने नीचे के 3 चक्रों को निकाल के बाहर रख दिया तो वो त्रिशूल हो गया, हार्ट चक्रों को निकाल के बाहर रख दिया तो डमरू हो गया, थ्रोट चक्रों को निकाल के बाहर रख दिया तो वो सांप हो गया। देखने वाला बोलेगा अरे ये कैसे भगवान है, सांप गले में त्रिशूल डमरू लेके बैठे, खेल खिलाने खेल दिखाने वाले क्या? वो खेल ही दिखा रहे हैं, बस तुम्हारी तुच्ची नजर उसको समझ नहीं पा रही है कि ये जो खेल दिखा रहे हैं ना, उसमें कई ब्रह्मांड हर सेकंड में बनते, क्रिएट होते, डिस्ट्रॉय होते। और वो जो 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय होते, जब उस ब्रह्मांड में जाके खड़े हो जाओगे तो वो भी 8.5 करोड़ साल तक चलता है। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर खड़े रह के देखोगे तो वो 1 सेकंड में एक चिंगारी की तरह ऊपर निकल के खत्म हो जाता है। ये खेल दिखाने वाला ही ये शिव, और इसके खेल में ऐसा खेल है ना जो किसी के समझ में नहीं आता। फिर तो देखने वाला बोलेगा भाई ये तो बस सांप सा, उसके क्या बोलते हो, शेर के चमड़े पे एक बैठा हुआ है और गले में सांप है और डमरू है। नहीं भाई, तो चक्र बाहर निकाल के रख दिए उन्होंने, नीचे के 3 चक्र बाहर है उनके शरीर के, जब भी तो नीचे के 3 चक्र उनके एक्टिव नहीं होते। उनका हार्ट चक्र बाहर निकाल के डमरू है, वो जो बाहर निकाल के उन्होंने रख दिया। वो जो नाक गले में लपटा हुआ उनका थ्रोट चक्र है, वो बाहर निकाल के रख दिया उन्होंने। तो वो सिर्फ आज्ञा चक्र और सहस्रा पे ध्यान दे रहे हैं, और आज्ञा चक्र पे भी इसके लिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड को उसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए कभी कभी खोलना पड़ता है ना, तो वो उसको भी बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ सहस्रा रह जाता है। ये कौन समझेगा, कौन सिखाएगा? किसी किताब में थोड़ी लिखा है भाई। तो ये जब शिव पुराण पढ़ोगे, जाप करोगे ओम नमः शिवाय, तब समझ में आएगा भाई। तब वो कैलाश पे नजर आएगा बैठा हुआ, और कैलाश के कण कण में कैलाश नजर आएगा। तो नंदी बैठी हुई दिखाई देगी, समझ में आएगा कि नंदी कौन है। वो नंदी एक गाय, सॉरी बैल नहीं है, गाय की बैल है नंदी, मुझे ये भी नहीं पता, बैल ही है शायद, तो सॉरी। तो ये समझ में नहीं आएगा कि वो नंदी बाहर बैठी बैल है। वो नंदी तुम हो भाई, जो अपने शिव के इंतजार में बैठी हो कब आंख खोलेगा और कब मुझे देखेगा, समझ रहे हो? वो नंदी एक काले पत्थर का बैल बैठा हुआ नहीं जिसमें शिव जी सारा ब्रह्मांड घूमते। वो नंदी तुम खुद हो, और तुम अपने शिव के इंतजार में बैठे हो कि कब आंख खोलेगा, कब मेरे को देखेगा, समझ रहे हो? तब दिखाई देगा कि उसका एक एक रुद्राक्ष क्या है, वो एक एक रुद्राक्ष उसने कितने ब्रह्मांड बनाए और उनको एक रुद्राक्ष से समेट के रखा है। ये वो रुद्राक्ष है भाई। तुम सोच रहे हो ये शिव जी की आंख से आंसू टपका, हाँ वो भी है, किसी डायमेंशन में किसी शिव से वो भी हुआ है, लेकिन वो एक एक ब्रह्मांड एक एक साइकिल है। वो ब्रह्मांड भी बोलना छोटा वर्ड है उसके लिए, वो पूरी की पूरी सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की पूरी एक साइकिल, एक रुद्राक्ष है। और ऐसे कितने रुद्राक्ष उसके गले के अंदर है। उसकी जटा क्या है? उसकी जटा का एक बाल सारा काल है। सृष्टि जब से बनी तब से लेकर अब तक, जब जितनी बार भी खत्म हुई, वो सारा साइकिल वो एक बाल है। और वो पूरी जटा में ऐसे कितने बाल हैं, और ऐसे कितने शिव है, और कितने परम शिव है, कितने महाशिव है। तो सोचो कितनी कॉस्मोस, कितनी ब्रह्मांड, कितने यूनिवर्स, कितने काल की साइकिल खत्म हो गई।
वन से लेकर इन्फिनिट तक कितनी साइकिल, सारी साइकिल एक बाल में आ जाती है, तो उसके कितने बाल है और वो काल है, वो रात क्यों है उसके ऊपर, वो अंदर से दिन और बाहर से छाप है, बाहर से रात है, और उन दोनों के बीच का जो डायमेंशन है वो रात है। ये क्या तुम समझोगे, तो शिव पुराण पढ़ो तो समझ में आएगा। हालांकि ये सारी बातें लिखी थी उसमें, लेकिन तुम पढ़ोगे तो तुमको वो चीजें भी मिलेगी। तब एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलोगे ना, तो तुमको दिखाई देगा ब्रह्मांड में तुमसे आने से पहले और तुम्हारे आने के बाद सारी सृष्टि तुम्हारे साथ मिलके एक ही बार, एक ही साथ बोल रही है ओम नमः शिवाय, और सारे बाउ डाउन कर रहे हैं। वही इस्लाम में बताया, बाउ डाउन टू मी, और वही बाउ डाउन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, आई सरेंडर टू यू, आई बाउ डाउन टू यू। देखने वाले का नजरिया है, कोई खड़े रह के भी बाउ डाउन किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सरेंडर कर रहा है। कोई पूरा लेट के भी भगवान उसके वो क्या बोलते हैं ना, वो बाउ डाउन किया उसने, साक्षात प्रणाम कर दिया, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लोगों को दिखाने के लिए लेट गया है, लेकिन ईगो में तो ये मेरे सामने खड़ा ही है। तो लेटे ने सामने साक्षात प्रणाम भी करता तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और कोई खड़े रह के सिर्फ हाथ भी नहीं जोड़ता, भगवान की तरफ देखता है, लेकिन वो देखता है कि इसने अपने सारे, अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को सबको मेरे सामने बाउ डाउन कर दिया। तो शिव अपने स्थान से उठ के उसको गले लगा देता है। ये सब होगा भाई, सिर्फ एक शिव पुराण पढ़ लोगे ना दिल से। ऐसा नहीं है करीम भाई ने बोला 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो पढ़ के खत्म कर, पढ़ने की कोशिश करो। वो पढ़ना भी वो प्रार्थना है, और जब पढ़ोगे तो फिर हर बार ओम नमः शिवाय पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर के एटम से लेकर बाहर ब्रह्मांड तक सब एक साथ ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे। फिर वापिस से तुम पढ़ोगे दूसरी बार ओम नमः शिवाय, वो भी पढ़ेगी तीसरी बार ओम नमः शिवाय। भाई 3 बार में तुम्हारे को ऐसा लगा तुम्हारी मुक्ति हो गई, खत्म, अचीव कर लिया। वन से लेकर इन्फिनिट तक तुम ही हो गए, सब कुछ अचीव कर लिया। फिर याद आएगा कि नहीं इसीलिए माला हाथ में दी गई भाई, क्योंकि अभी बाकी की 96 दारे बाकी है। अच्छा आप लोग की तो 108 है ना, जैसे 104 बाकी, तेरे वाली में तो 100 होते हैं ऐसे। तो आप लोगों को परिश्रम ज्यादा करना है, क्योंकि आप पे 8 दारे ज्यादा है। अब मैं तो पहले से बोलता हूँ मेरा काम शैतान का है, मेरे को भगवान जैसा फटाफट बिना मेहनत के दे दिया। तो ये ऐसी बात है, एक बाय एक, एक एक दाने गिनते जाओगे, और फिर ऐसा होगा ना कि वो दाने घुमाने का भी दिल नहीं करेगा, कि पहले वाले ओम नमः शिवाय का स्वाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसी का आनंद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक ही बार तुमने ओम नमः शिवाय बोला और पूरी धरती झूम रही है, तुम्हारा शरीर झूम रहा है, तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, पूरा ब्रह्मांड झूम रहा है, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, तो तुम चौथे पे जा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो, तुम रुके रहोगे कि कब तक ये आनंद चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ब्लिसफुल होते जाएगा। तुम्हारी तुम्हारी तरफ सब दौड़े चले आएंगे, नागा साधु, नाथ, आत्मा, गण, शिव जी के गण, माता के सारे स्वरूप, सारे दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे से लिपटते चले आएंगे। जैसे कैलाश की तरफ लोग भागे चले आ रहे और लिपट रहे, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे कि ऊपर जाके शिव को छू ले, एक बार देख ले, गले लगा ले, अपने पास लेके भाग जाए वहां से। ऐसे सब तुम्हारी तरफ पूरे पूरे मतलब जम मार मार के आने लगेगी। इतना ब्लिसफुल रहेगा, जैसे मतलब पहली बारिश है, पूरी धरती झूम रही है, वो खत्म भी नहीं हुआ है, तुम्हारा भी चौथा ओम नमः शिवाय स्टार्ट भी नहीं होगा। फिर तुम चौथा करोगे, फिर धड़ाम करके न्यूक्लियर बम की तरह सब फूटते चले आएगा, दौड़ 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 करके, और तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि अब तुम्हारी बॉडी पूरी खत्म हो गई, तुम पूरे के पूरे एक एक एटम के अंदर फंस गए, अपनी बॉडी से बाहर निकल गए, पूरी बॉडी फेदर जैसी हल्की हो गई, और धुएं जैसे ब्रह्मांड में स्प्रेड हो गई, और तुम हवे में हल्के ऊपर आहिस्ते आहिस्ते उड़ते चले जा रहे हो। तुम्हारे साथ करोड़ों आत्माएं, भगवान, सब शिव, महाशिव, परम शिव, सब एक सुप्रीम व्हाइट लाइट की तरफ उड़ते जा रहे हैं। विष्णु भगवान के पैर चरणों वाली लाइट है वो, और उधर उड़ते चले जा रहे, उड़ते चले जा रहे, तुमको बोला नहीं नहीं वो आनंद खत्म ही नहीं हुआ है, तेरा वाला भी 5वां ओम नमः शिवाय का जा पाएगा। और यहाँ बैठे भैया 10,000 हो गए, भैया 2,000 हो गए, भैया 5,000 हो गए, मेरी एक माला भी नहीं होती ओम नमः शिवाय की। अगर मैं माला लेके बैठ गया हूँ ना, तीसरे चौथे 8वें 10वें तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाता। 8वें 10वें पे ही 3 घंटे 4 घंटे हो जाते, वो माला ऐसी की ऐसी रहती है। मुश्किल से 10 बार पढ़ ले तो फिर मेरी इतनी बॉडी थक जाती है, पूरा बॉडी, हाथ पैर कंधा गर्दन सब इतना पेन करने लग जाता है। 4 घंटे, 3.5 घंटे, 5 घंटे, मेरी लिमिट वही है, 3.5 4 घंटे। उसके बाद मेरे को उठना ही पड़ता है, इतना थक जाता है। तो फिर मैं फटाफट में 2 और कर लेता हूँ, या 3 और कर लेता हूँ, कि वो कम से कम 11 दाने तो हो जाए। 11 माला की बात नहीं कर रहा, मैं 11 दाने की बात कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे से 11 बार भी नहीं हो पाता, और फिर बाद में मैं रख देता हूँ, आज का बहुत हुआ। और लोग बोल रहे भैया हम 5,000 ओम नमः शिवाय कर रहे, 10,000 कर रहे, 25,000 कर रहे। बहुत शक्ति है भाई तुम लोग में, 25,000 ओम नमः शिवाय कर रहे, मेरे से एक माला ओम नमः शिवाय की नहीं होती। उसी में ऐसा लगता है, मेरे को लगता है जिस दिन एक माला भी पूरी नहीं होगी, मेरी आधी भी नहीं होगी, मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, ब्रह्मांड को एकदम जॉयस
एक्सटेसी में, झूमते हुए ब्लिसफुल में, पूरे ब्लिस में निकल जाएगी मेरे को ऐसा लगता है मेरी याद में। मेरे से एक माला नहीं होती और आप लोग से 10-10, 20-20 हजार हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है यार। आप लोग में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं शैतान हूँ तो मैं भगवान का नाम ज्यादा ले नहीं सकता। आप लोग भगवान वाले तत्व है तो आप लोग ज्यादा नाम ले सकते हैं, सच्ची बात है। सतयुग में से भगवान के नाम से काम हो जाता था, कलयुग में से भगवान का नाम ही काम आएगा, ये भी बात है। तो खैर ठीक है, तो यही बोलूंगा कि वो किताबें पढ़ो। कृष्ण की बात कर रहे हो, कृष्ण का जाप कर रहे हो तो कृष्ण का किताब तो पढ़ो। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो तो शिव पुराण पढ़ लो। विष्णु भगवान की किसी रूप को पूज रहे हो तो विष्णु भगवान का विष्णु पुराण पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो। और भी बहुत सारी किताब है। माता की भक्ति करते हो, माता की किताबें पढ़ो। देखो तो सही है माता का स्वरूप क्या है। आपने तो देख लिया, बस माता खड़ी है तुम्हारे, वो क्या है, वो सारे कष्टों को नाश करने के लिए। माता का यही एक काम है कि उसके अलावा काम नहीं है। फिर तुम्हारे राक्षस भूत प्रेत को ही काटना माता का काम है। अरे माता का जो प्यार वाला तत्व है उसको जानो तो सही। जब उसको जान लोगे तो तुम्हारे पीछे के सारे प्रेत भी प्यार करने लग जाएंगे, तुम्हारे सामने ही सरेंडर हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे और माता के बीच में, वो प्रेतों के बीच में और माता के बीच में, प्रेत और माता के बीच में जो बैरियर है वो तुम हो। अब तक वो तुमसे लड़ रहे थे, अब वो तुम्हारे से सरेंडर कर देंगे कि अरे भाई इसने तो हमको साक्षात्कार करा दिया। और तुम्हारे कदम छूने लग जाएंगे। आज जिस दर्द को तुम छू रहे हो, कल वो तुम्हारे को पैर हल्का लगने लगेगा। तुम्हारे पैर में एकदम हल्का हल्का ऐसा लगेगा जैसे रुई के बॉल खेल रहे हैं। तुमको ऐसा नहीं चाहते भी ऐसा लगेगा पैर पे कोई रुई के बॉल से मसाज कर रहा है। जो कल कल तक तुमको तकलीफ दे रहे थे, आज उस तत्व पे तुमने उनको पहुंचा दिया। लेकिन बहुत मेहनत करोगे तब वो अंधेरे में, माता रोशनी में, तुम बीच में खड़े हो और तुम प्रेतों की तरफ मुंह करके खड़े हो और माता की तरफ मुंह करके खड़े हो और मांगे जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंख बंद है। तो आंख को खोलो तो सही यार। माता का काम सिर्फ तुम्हारे भूत प्रेत राक्षस को मारना नहीं है। माता तुम्हारे सातों चक्रों की, सातों इंद्रियों में, एस्ट्रली भी, फिजिकली। उस किताब को तो पढ़ो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो माता के स्वरूप को तो जानो, जहाँ पे वो पूरा माता का वो पूरा वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया हुआ है। क्या नाम है उसका, ललिता सहस्त्रनाम है। उसमें से एक है वो। मतलब माता की पूरी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, पावर के बारे में बात की गई है। वो है संस्कृत में, लेकिन उसको इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो तो सही। तो अगली बार जब उसको सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा यार कि मैं क्या सुन रहा हूँ। संस्कृत में सुन रहे हो भैया, संस्कृत बहुत कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज है। तुमने पढ़ी है, तुमको सबने बता दिया कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज है। तुम पढ़ने की कोशिश तो करो उसके ट्रांसलेशन। नहीं बोले भैया उसका बहुत अलग अलग मीनिंग निकलता है। अरे एक पढ़ो तो सही, एक पढ़ो उसके बाद दूसरी पढ़ो, फिर खुद डिसाइड करो ना। दूसरा बंदा क्यों तुमको बता रहा है। नहीं भैया सब अंग्रेज आए थे, उसने सारी किताबों में वो करके चले गए। अरे यार भगवान बहुत दूर है आप लोग से, बहुत बोले तो बहुत दूर है। आपकी सोच में भी नहीं है भगवान, सोच में भी नहीं। डर है ना क्योंकि आपके अंदर, इतनी सी बात है। और डर मूलाधार का साइन है। और मूलाधार यानी तुम्हारे पास पितृ प्रेत एंसेस्टर्स अभी भी वीक पड़े, तुमने उनका पूरा नहीं किया। अगर पूरा कर दिया होता ना तो तुम्हारे अंदर करेज आ जाता, तुम डरते नहीं किसी किताब को उठाने से। तुम बोलते नहीं यार भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भगवान की किताब पढ़ा रहा हूँ, भगवान मेरे में छल डाल दे। डाला तो उसमें राम ने भी था, रावण में भी था, मेरे में भी डाल सकते हो। चलो ठीक है भाई, रावण से ही बुलवा दे, हमारे को रावण तो तैयार करते, जिंदगी में एक बार भगवान के दर्शन तो होंगे, भले से मरने से जस्ट पहले। बोले भैया कैसा मरना पसंद है, राम की तरह के रावण की तरह। राम जी तो खैर मरे नहीं है, ऐसा है, वो तो साक्षात है। लेकिन ठीक, वो कहाँ से कहाँ फिर बात निकल जाएगी। बस वही बात है कि अपनी किताबों को पढ़ो और वो समझो, बहुत तुम्हारे को ज्ञान मिलेगा और बहुत शक्ति भक्ति भी मिलेगी। फिर 10,000 माला नहीं करनी पड़ेगी, 4 घंटे 6 घंटे बैठ के 3,125 नहीं करने पड़ेगी। ठीक है, मैं कोई 3,125 का नहीं करता रोज बैठ के। मैं एक माला भी नहीं कर पाता यार। सूर्य इखलास भी करने के लिए बैठ जाओगे ना, एक एक दो में खत्म भी नहीं होगा मेरा, 4 घंटा हो जाए। लोग मेरे को बोलते करीब भाई मैं 2.5 घंटे में 6 घंटे में सूर्य क्लास 3,125 खत्म कर दी। कैसे कर लेते हो यार इसे। मेरे से 2 घंटे में एक पूरी माला पूरी नहीं होती। एक ही पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह, बस वही रुक जाता हूँ और वो बिस्मिल्लाह ही चलता रहता मेरे अंदर। सारे ब्रह्मांड की शुरुआत होते जा रही, होते जा रही, होते जा रही। शुरू करता हूँ तेरा लेकर नाम ना, शुरू करता हूँ लेकर तेरा नाम। सारा ब्रह्मांड की मैं देखता हूँ कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कहीं पत्थर से, कहीं पानी से, कहीं जल से, कहीं अग्नि से, कहीं सारे तत्वों से, सारे एलिमेंट से, कहीं मोहब्बत में, कभी थॉट्स में, कभी नॉलेज में, कभी वीर में, कभी पैगंबर में, कभी राम में, कभी रावण में। हर जगह से एक शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तभी तक तो बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम भी नहीं पढ़ा थी, बिस्मिल्लाह में ही होने लगे। फिर अर रहमान अर रहीम पढ़ता हूँ तो आंख से आंसू निकल जाते हैं।
कि वो रहमान है, वो रहीम है, सारी कायनात उसी ने बनाई, सब वही है। कितना रहम है उसमें। हर बार कुछ डिस्ट्रक्ट करता है तो नया क्रिएशन कर देता है। वही शिव जी हर बार डिस्ट्रक्ट करते हैं तो ब्रह्मा नया क्रिएट करते हैं। और शिव जी की ताकत है, जब तक डिस्ट्रक्ट करेंगे नहीं ब्रह्मा नया क्रिएशन कर नहीं सकते। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, अल्लाह अलग है, खुदा अलग है, भगवान अलग है। तो एक ही पूरी गवर्नमेंट। फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरा पढ़ता हूँ, क्या है बोलूं यार। एक माला भी पूरी नहीं होती और आप लोग 5-5, 10-10 हज़ार कर लेते हो। बड़ी शक्ति है आपको। मेरी 4-4 घंटे में एक माला भी पूरी नहीं होती। शायद वो चाहता ही नहीं मैं उतना जाप करूं उन लोगों के लिए, भगवान के लिए। क्या ही बोलूं मैं। कभी हंसी भी आती है, कभी दुख भी होता है। 70-70 हज़ार लोगों ने मंत्र किए थे ओम नमः शिवाय, लेकिन उन लोगों ने अपने पितरों की मुक्ति कराई थी यार, ये मैंने देखा। लेकिन आज बैठे लोग 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार कर रहे, रोज पूछ रहे करीम भाई ओम नमः शिवाय के 10 हज़ार जाप कर दिए, 15 हज़ार किए, कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं पूछता हूँ शिव पुराण पढ़ी है? बोले नहीं। भगवत गीता पढ़ी? नहीं। दुर्गा सप्ताशी पढ़ी? नहीं। उपनिषद पढ़े? नहीं। कहाँ से ओम नमः शिवाय काम करेगा भाई? सवाब मिलेगा लेकिन वो जानो तो सही शिव क्या है, उसके तत्वों को तो जानो। कि शंकर को पूज रहे हो क्या कंकर को पूज रहे हो, ये भी तो देखो। नाम तुम शिव का ले रहे हो भाई, मगर तुम पूज किसको रहे हो, कंकर को कि शंकर को? क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारे को कंकर की भी नहीं है, और नाम तुम शंकर का ले रहे हो, नाम राम का ले रहे हो। इच्छा है रावण जैसी, गाड़ी बंगला दौलत वाली, अपनी बीवी छोड़ के सबकी बीवी पसंद है, अपने बच्चे छोड़ के सबके बच्चे पसंद है, अपनी दौलत छोड़ के सबकी दौलत पसंद है, और फिर नाम राम का ले, और फिर बोलते हो कि हमारी दृष्टि नहीं खुल रही, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये भी तो देखो किसको पूछ रहे हो। जब उसकी नॉलेज मिलेगी तुमको, सब मिल जाएगा। और जब सब मिल जाएगा तो किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी।